देखो लॉगरिदम है क्या चीज सर, ये है चीज। चलो बाबू मन से पढ़ते हैं, मन से सुनो सियोना। साउंड जा रहा बाबू कि नहीं जाता सियोना? नहीं सुनाई देगा तो ईयरफोन यूज की, तो ईयरफोन से पढ़ो कि बिना ईयरफोन का बाबू? ईयरफोन। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आपका भी आ रहा है, ठीक है बाबू मन से पढ़िए। लॉगरिदम ये है क्या चीज सर, और इसका हमको जरूरत क्यों पड़ा बाबू, है ना? पहले तो दो चीज, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से बाबू हाउ एंड व्हाई पढ़ो। हमको क्यों उसका जरूरत पड़ा सर, है ना बाबू? क्यों क्यों क्यों? अगर ये नहीं रहता तो क्या होता मेरा जिंदगी में, कि नहीं बाबू, है ना? तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉगरिदम बाबू पहले क्या बना हुआ, दो वर्ड से बना हुआ। किससे बना हुआ सर? एक लॉग है बाबू, अब प्लस दूसरा क्या, अर्थमेटिक है। एरिदम है बाबू, क्या शैतान? एरिदम है। तो एरिदम मतलब क्या बाबू? अर्थमेटिक। क्या बाबू? अर्थमेटिक, है ना? लॉगरिथमिक, ठीक है। इसको लॉगरिदम है बाबू, इसको लॉगरिथमिक भी कहते हैं, MIC लगाते हैं ना। लॉग मीन्स क्या होता है बाबू? रूल होता है। लॉग मीन्स क्या होता है? वो रूल होता है, नियम होता है, कानून होता है। अर्थमेटिक मतलब क्या होता है सर? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बाबू, नंबर का जोड़ घटाव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना? तो ये सब सारे बाबू क्या है? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है। न्यूमेरिकल मीन्स क्या सर? जैसे डी डी बाबू न्यूमेरिकल नंबर नंबर नंबर, न्यूमेरिकल मतलब वो क्या, नंबर, है ना? अब मेटिक मतलब क्या हो गया सर? कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन हो गया, है ना बाबू? कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों मिला के हम लोग क्या कहें बाबू? रूल कहेंगे, रूल कहेंगे। किससे बाबू? रूल फॉर बाबू, रूल फॉर बाबू, रूल फॉर बाबू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, है ना? इसी का नाम क्या बाबू? अरे लॉगरिदम है। इसी का नाम क्या बाबू? लॉगरिदम है ना? इसी का नाम क्या है शैतान? लॉगरिदम है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉगरिदम कहते हैं। बस कुछ नहीं, खाली डरा दिया जाएगा। स्कूल में बाबू इसको एकदम अच्छे से डराया जाता है, ये सब चैप्टर बाबू अच्छे से डराया जाता है। पता ही नहीं चलेगा कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, ना। इसको पढ़ाने का सबसे आसान तरीका, वो पहले आप सर्ट्स इंडिसेस पढ़ा दीजिए, और उसके बाद इसको पढ़ाइए चाहे नहीं पढ़ाइए, बच्चे अपने से समझ में आ जाएगा। तो स्कूल में देखो बाबू, कल आपको हम डराएंगे बाबू कि कैसे इसका वो खतरनाक डिफिनीशन है ना बाबू, जिससे आपको डराया जाएगा, है ना? हम वो सब काम नहीं करेंगे बाबू। पहले सिंपल से हम जो पढ़े बाबू, 1 महीना से जो पढ़ रहे थे बाबू, उसी को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं, है ना बाबू? ठीक है, उसी को याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे बाबू क्या सर, 2⁻³ इक्वल टू कितना होता है? 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होगा? 8 होता है ना? तो ये मेरा क्या बाबू, ये तो हमको पढ़े हैं सर, एक्सपोनेंट फॉर्म में पढ़े, 700 इंडिसेस में पढ़े किए सर। यहाँ जो नीचे है बाबू, ये जो नीचे है बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? इसको हम लोग कहेंगे बाबू बेस कहेंगे। ठीक, ठीक सर। अरे मन से समझते जाओ, जो जो लिखा बाबू बुद्धि भ्रष्ट होगा, लिखा तो अपना आप लोग समझिए। ये जो है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? पावर कहते हैं। जो सर पे बाबू पावर कहेंगे सर। और इसका नाम क्या बाबू? एक्सपोनेंट है। इसको क्या कहेंगे बाबू? एक्सपोनेंट कहेंगे ना, एक्सपोनेंट कहेंगे। कभी कभी बाबू इसको डिग्री भी कहा जाता है। कभी कभी मेरे शैतान सब ब्लैक ब्लैक हो गया बाबू, ये भी ब्लैक ये भी ब्लैक, आप लोग कंफ्यूजन कर दोगे। बच्चे थोड़ी आप लोग बाबू, खाली शैतान। ठीक है बाबू। ये जो बाबू, ये 3 है बाबू, 3 है बाबू, 3 है बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? पावर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू? पावर कहेंगे। या इसको क्या कहेंगे बाबू? एक्सपोनेंट कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, है ना? और क्या कहेंगे बाबू? डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे शैतान? डिग्री कहेंगे। किसको सर? ये 3 को, ये बाबू 3 को, 3 को, है ना? ठीक है सर। 2⁻³ ये जो आया बाबू, ये जो आया, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? वैल्यू। 2 के पावर 3 का वैल्यू क्या हुआ? वैल्यू क्या हुआ था? 8 हुआ। तो ये क्या कहलाएगा बाबू? वैल्यू कहलाएगा। या ये इसी को क्या कहोगे बाबू? नंबर कहोगे ना, वैल्यू या बाबू इसका नंबर कहोगे। ठीक सर, यहाँ तक किस दिक्कत है तो बोलो। ये सिंपल सा भी बाबू हमने कुछ नहीं बताया, सिर्फ लॉगरिदम को बाबू, लॉगरिदम को ब्रेक किया। लॉग प्लस अर्थमेटिक, लॉग मींस बाबू रूल, अर्थमेटिक बाबू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, जोड़ घटाव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही तो है ना? तो रूल फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, ठीक है, ठीक है सर। ये बाबू क्या है? अब आप बाबू इसका हमको जरूरत, लॉगरिदम पे क्यों जरूरत पड़ा था इसको बाबू? जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, लॉगरिदम से बाबू आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे क्या? जैसे क्या सर? जैसे क्या? जैसे बाबू मान लो 2 के पावर 3 कितना होता है सर? 8 होता है। ठीक। 2 के पावर 4 की वैल्यू कितना होता है सर? 16 होता है। ठीक सर। मान लो बाबू 5 के पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 125 होता है सर। 5 के पावर 4 का वैल्यू बाबू कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा सर। तो ये सब बाबू तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, लेकिन अगर कोई पूछ दे 5 के पावर 125, करते रहो, सुबह से शाम तक करते रहो। 5 रेज टू दी पावर 125 वैल्यू निकालो, तो 5 को 125 बार मल्टीप्लाई करो, करते रहो, थकते रहो, थकते रहो, थकते रहो, है ना बाबू?
ये वही बात हो गया बाबू। अकबर बिरबल का एक स्टोरी पता है बाबू आप लोग के? ठीक है ना? कौन सा वाला? पता है? सर बस नहीं पता हाँ बाबू? सर मुझे पता है, सर मुझे पता है। वो जो पता है सर ना? कौन सा वो खिचड़ी ऊपर से पका रहा था? वो नहीं बाबू, इसका बाबू सर वो कैलकुलेशन सैंड करते मिलता जाओ। है ना सर, हाँ, सैंड नहीं नहीं अच्छा बाबू, अच्छा सर वो वाला ना। हाँ 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 सर मैं देखी हूँ, पापा से सुनी हूँ। देखो क्या बाबू, वो नहीं बाबू, अकबर बीरबल में बुद्धिमान कौन था बाबू? बीरबल था? सर बीरबल। बीरबल था। तो अकबर बोला बाबू, अकबर बोला हमको एक ऐसा स्टोरी सुनाओ, ऐसा स्टोरी सुनाओ बाबू जो इंडिया ना होवे, खत्म नहीं होवे। सर वही तो बोल रहा हाँ हूँ सर, सैंड का सर वो दाना बताने लगा 1 2 3 करके ऐसे करके, तो वो तो इन्फिनाइट अच्छा है सर। अच्छा देखो, तो अकबर ने क्या, तो बीरबल आप बोला आप कौन सा कहानी सुनाए सर, कौन सा स्टोरी सुनाए सर, या मैंने कौन सा राजा, तो मैंने कौन सा स्टोरी सुना है कि आपको खत्म ही नहीं जाता? बीरबल तो बुद्धिमान था ही बाबू। उसने बाबू क्या किया, एक घोड़ा बाबू है ना, एक घोड़ा किया बाबू, एक घोड़ा को लिया बाबू, है ना, और इसको दौड़ाना शुरू किया, है ना। मतलब एक राजा बाबू, एक राजा घोड़े पे चढ़ के बाबू, घोड़े पे चढ़ के जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। बीच में बाबू फॉरेस्ट मिला, ठीक है, जाते जाते क्या मिला बाबू, फॉरेस्ट मिला। तो बीरबल बोला, एक राजा बाबू घोड़े पे चढ़ के फॉरेस्ट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जंगल में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो अकबर बोला आगे बताओ। तो फिर बोला था बीरबल बाबू कि जंगल में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। फिर अकबर बोला आगे बताओ। तो फिर बीरबल बोलता अभी जंगल में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऐसे करके अकबर चिड़िया आ गया। तो बीरबल बोलता है कि मैंने राजा जी, अभी आपका जंगल खत्म नहीं हुआ, जंगल खत्म होगा तब आगे की स्टोरी बताएंगे। समझ में आया बाबू? हाँ सर ऐसे हाँ तो सर। लोग बहुत करते हैं। हाँ सर। हाँ बाबू, हाँ तो एक घोड़े को क्या बाबू जंगल में बाबू दौड़ा दो, अब जंगल में दौड़ा दो, अब आगे की स्टोरी तभी ना आएगा बाबू जब जंगल खत्म होगा, जंगल नहीं खत्म कर रहा हाँ था। सर। तो वही वही बात है बाबू, वही बात है मेरे सियोना, है ना, कि मान लो टू के पावर 5 के पावर 3 निकाल दिया, 125 आ गया, 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करोगे 625 आ गया। लेकिन 5 के पावर 125 मल्टीप्लाई करोगे तो थक जाओगे, 5 को 125 बार लिखो ना, सुबह से शाम हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करो ना, तो आपको क्या हो जाएगा बाबू, थक जाओगे, थक जाओगे। तो ये हमारे लिए कैलकुलेशन करना क्या हो रहा था, टीडीएस हो रहा था, थोड़ा कठिन हो रहा था, है ना बाबू, थोड़ा सा कठिन हमको हो रहा था। हम मैथमेटिशियन के पास बाबू ये समस्या क्रिएट होगा कि बड़का जो पावर रहेगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए बाबू, इसी को कैलकुलेट करने के बाबू लॉगरिथम कंसेप्ट को बाबू यूज किया गया। इसी को कैलकुलेट करने के लिए बाबू क्या यूज किया, लॉगरिथम कंसेप्ट को यूज किया गया। कैसे करेंगे सर, वो आगे हम लोग बताएंगे, अभी 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 मान लो आपको बता देंगे, समझ में नहीं आएगा, लॉग क्या होता है, एंटी लॉग क्या होता है, सब आएगा ना। तो इसको बाबू हम लोग, जैसे लार्ज नंबर है सर, छोटको का हम लोग लॉग से निकालेंगे, जो बड़का नंबर है सर उसका भी वैल्यू लॉग से निकालेंगे, है ना बाबू, लॉग से निकालेंगे। तो जो बड़का बड़का नंबर है बाबू, इसको हम लोग लॉग की सहायता से क्या करते हैं, आसानी से सोल्व कर लेते हैं, आसानी से सोल्व कर लेते हैं। इतना समझ में आया सियोना? हाँ सर समझ में तो आ गया। यस सर। चलो, ये बाबू कौन है, सागर कौन है, प्रकाश सिंह वीडियो ऑन करो। तो प्रकाश सिंह आए थे, वो गया कौन शैतान? ओम शर्मा गया। सर हाँ चलो ठीक है। तो जो बड़का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहता है ना बाबू, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहते हैं उसको हम लोग लॉग की सहायता से आसानी से सोल्व कर लेते हैं ना, आसानी से सोल्व कर लेते हैं ना। कैसे करेंगे सर, अब बात आता है कैसे सर, क्यों का तो हमको पता चल गया सर कि हम क्यों लॉगरिथम पढ़ते हैं। तो जो मैथमेटिक्स में वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसको आसानी से लॉगरिथम की सहायता से सोल्व। अब कैसे करेंगे सर, हाउ सर? तो कैसे करने के लिए बाबू थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना बाबू, पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे हम लोग बताएंगे, है ना। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि बाबू इसको अभी हम बताना, अभी हम लोग बताएंगे तो इसमें लॉग आएगा, एंटी लॉग आ जाएगा, लॉग टेबल यूज करना पड़ जाएगा, एंटी लॉग ना, आपको एंटी लॉग पता है बाबू ना, लॉग टेबल कुछ अभी तक नहीं सुने, है ना। तो उसको बताएंगे हम लोग, जैसे जैसे सिलेबस प्रोसीड होगा वैसे वैसे बताएंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो बाबू अब हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया सर, एक नंबर लिया, इस नंबर को हम लोग किस फॉर्म में बाबू, एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 रेज़ टू द पावर 3 बराबर 8 है। तो ये मेरा किस फॉर्म में सर, ये बाबू किस फॉर्म में, ये टोटल का टोटल बाबू अगर इसको लिखोगे तो ये किस फॉर्म में सर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है बाबू। ये किस फॉर्म में सर, ये बाबू किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो ऑलरेडी हम बाबू पढ़ चुके हैं, एकदम लिखना नहीं है बाबू, समझना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो क्या बाबू, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना। तो इतना तो हम लोग पढ़ चुके, जिसमें बाबू जो नीचे रहता है उसको बेस कहते हैं, इसको पावर का, जो ऊपर रहता है पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं और डिग्री कहते हैं, तीनों। जैसे सोना का कैसे 3 4 गो नाम होगा, सोना 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 सोना, है ना, उसी तरह इसका भी बाबू पावर डिग्री एक्सपोनेंट कुछ होगा, और यहाँ जो वैल्यू है वो इसको वैल्यू कहेंगे, नंबर कहेंगे, ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया, है ना बाबू, ठीक है सर। अब इसको कहेंगे बाबू लॉगरिथम फॉर्म में लिखो,
तो अगर आपका एक्सपोनेंट फॉर्म का कंसेप्ट क्लियर है बाबू, तो लॉगरिदम फॉर्म क्या है? चटनी है, चटनी, टोमेटो सॉस है बाबू, कुछ नहीं है ना, सॉस के सिवा और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो कैसे करोगे। अब इसको कहेगा सर हमको लॉगरिदम फॉर्म में लिखें, लॉग फॉर्म में, है ना। तो लॉग फॉर्म को बाबू, लॉग को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? लॉग को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाबू? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लॉग को बाबू? हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग को जब लिखा जाता है, हाँ, लॉग को बाबू एल लिखते, कैपिटल एल लिखते हैं, छोटा जी लिखते हैं, है ना, एल ओ जी लिखते हैं, लॉग को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और लॉग को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसको क्या कहेगा? लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। इसका जो लॉगरिथमिक फॉर्म बने बाबू, लॉग बाबू लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फॉर्म जो बनेगा, लॉग बाबू लॉगरिथमिक फॉर्म, इसका जो लॉगरिथमिक फॉर्म बने बाबू, लॉगरिथमिक फॉर्म बनेगा, इसका जो लॉगरिथमिक फॉर्म बने बाबू, कैसे बनेगा सर? कैसे बने? तो देखो कुछ नहीं करना है, खाली डरा दिया जाता है, डरा दिया जाता है। देखो बाबू, लॉगरिथमिक फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग को हम लोग लिखेंगे एलओजी लिखेंगे बाबू, है ना, लॉग, ये हो गया लॉगरिथम, है ना बाबू। ठीक सर, यहाँ जो बेस है, यहाँ जो बेस है बाबू, यहाँ जो बेस है उसको यहाँ पे लिखना, जी के टेल में लिखना। ठीक, ठीक सर। ये जो नंबर आया, ये जो नंबर है बाबू, इसके बाबू यहाँ पे लिखना, इसके जो बेस है बाबू उसके सर पे लिखना। ठीक, और जो एक्सपोनेंट है, जो एक्सपोनेंट है बाबू, उसको बराबर देके यहाँ लिख देना, है ना। तो हो गया ये बाबू एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देते क्या हो गया वो? लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। क्या हो गया? लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया ना बाबू। ये कौन सा फॉर्म हो गया बाबू? लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। तो बाबू कोई भी नंबर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हो रहेगा तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दो चार बार बता रहे हैं। जो बाबू एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस रहेगा वही लॉग का बेस हो जाएगा। ठीक सर, यहाँ जो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है, और बाबू जो पावर रहेगा उसको इक्वल टू के इधर लिखना है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे सर? ये तो हमको बता दिया, लेकिन इसको पढ़ेंगे सर कैसे सर? तो इसको रीड कैसे करेंगे बाबू? इसको रीड कैसे करेंगे शैतान? इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, है ना। इसको रीड कैसे करेंगे? नारायण वीडियो ऑन करो ना बाबू, एन नारायण, यो शैतान होते जा रहा दिन ब दिन। ठीक है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे लिखेंगे सर? तो यहाँ का बेस 2 है वो, यहाँ का बेस 2 दो, जो रिजल्ट आया उसके सर पे चढ़ा दो, और यहाँ बाबू 3 दे दो। अब बाबू इसको हमको रीड कैसे करेंगे? जैसे इसको पढ़ते हैं ना बाबू, 2 रेस्ट टू द पावर 3 इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? 8 पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ोगे? 2 रेस्ट टू द पावर 3 पढ़ोगे, है ना। अब इसको कैसे पढ़ेंगे सर? इसको कैसे रीड करेंगे बाबू? तो इसको क्या कैसे रीड करेंगे बाबू? इसको कैसे रीड करेंगे? ऐसे करना, ठीक है। लॉग ऑफ बाबू, लॉग ऑफ बाबू विथ बेस 2, लॉग ऑफ बाबू 8। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे सर? यहाँ 8 है ना बाबू, तो क्या करना बाबू? लॉग ऑफ बाबू, लॉग ऑफ बाबू 8 करना। विथ बेस क्या है सर? विथ बाबू बेस 2, विथ बाबू बेस 2। इसको कैसे पढ़ो बाबू? 8 है बाबू, तो पहले 8 पढ़ना, पहले क्या लॉग है ना बाबू, तो लॉग पढ़ना, 8 पढ़ना, लॉग ऑफ 8 पढ़ना बाबू, है ना। अब बाबू 2 है ना, 2 क्या है सर? बेस के साथ, बेस में है बाबू 2, क्या बेस में, तो विथ बेस बाबू 2 पढ़ना। इस तरह से इसको पढ़ना, है ना बाबू, इस तरह से इसको पढ़ना। तो लॉगरिथम में कुछ नहीं होता बाबू, खाली डराया जाता है। एक्सपोनेंस चैप्टर, इंडिसेस वाला अगर चैप्टर कंप्लीट है, कमांड है, तो इसमें खाली उल्टा किया जाता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को क्या किया गया सर? कुछ किया गया बाबू? ये यहाँ से 3 हटाया गया है सर, और यहाँ से ई जो 8 था बाबू, इसको सर पे चढ़ा दिया गया, और यहाँ से 3 बाबू ये ला दिया। यही आप आगे क्या लिख दिए? लॉग लिख दिए। हो गया बाबू, आपका हो गया लॉगरिथम। आप कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ डरा दिया जाता है ना बाबू, डरा दिया जाता है ना, और कुछ नहीं किया जाता, कुछ नहीं किया जाता शैतान। 3 हो गया बाबू, और यहाँ क्या हो गया? 8 सर हो आप गया, अभी है ना। बोले थे कि सर एल को हम लोग कैपिटल लिखते हैं, तो आप ऑप्शन वहाँ पे स्मॉल लिख दिए सर। क्या बाबू स्मॉल बाबू? सर जो सर लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा है तो सर वहाँ पे कैपिटल ना होगा सर, एल तो स्मॉल में लिख दिए सर। आप बताएं सर कैपिटल में होना चाहिए एल। देख लेना बाबू, गूगल करो, इसमें ऐसे बाबू जनरली स्मॉल लगता लिखता है ना, बुक में आप सर लोग का समझ दिया भी पड़ी नहीं सर, हो। समझ से पूछिए सर। हाँ जी सर। क्या हुआ ओम शर्मा? सर क्या स्मॉल लिखना है? इसको बाबू एलओजी लिखो बाबू, स्मॉल में लिखा जाता है एलओजी बाबू। देखो ना, आप लोग गूगल करो ना बाबू, इतना पढ़ लिख के बाबू ठीक है सर। लिखो लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म। अब बाबू कभी कभी चीज बाबू कंफ्यूजन हो जाता है छोटा स्मॉल में। लॉगरिथम को बाबू कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एलओजी में कैपिटल एल रहता है कि स्मॉल एल रहता है? स्मॉल एल रहता है। हम ही को खोजना पड़ेगा शैतान।
हाँ सर, आप ही को खोजना पड़ेगा, मेरा फोन अभी काम नहीं कर रहा है। चलो वो ठीक है, बाद में खोजेंगे, पहले हम अपना पढ़ते हैं, है ना। तो आप लोग कैसे लिखवाओ, लॉगरिदम लिखो, लॉग लिखो, अरिथमेटिक सर लिखो, स्मॉल रूट होता है, सर स्मॉल होता है। स्मॉल होता है। चलो ठीक है बाबू, इतना आप लोग प्रिंट करो बाबू, और इसके ऊपर बाबू, इसके ऊपर लिखो लिखो, लिखिए शैतान, लिखिए, इतना लिखो ना, नहीं अच्छा समझे सर, ना। आपने निकाल दी सर, 2 का पावर मतलब 2 का पावर 3 होता है तो 8 आ जाता है सर। तो आपको सर वहां पे कैसे निकालेंगे सर, 5 पे पावर 125 सर? कैसे अरे आपको सब वैल्यू? बताएंगे धीरे, अच्छा ठीक है बताएंगे, थोड़ा सा पढ़ो ना बाबू, थोड़ा पेशेंस रखो ना। अब रिवम शर्मा आ गया तो प्रकाश सिंह चल गया, लिखिए ना, ये दोनों एगो आया तब रिवू चल गया। बताएंगे बाबू, सारे वैल्यू बताएंगे बाबू। सर मैं अपना नारायण, काम करके आ भी गया सर, इतना फास्ट गया, इतना फास्ट आ गया। वीडियो क्यों बंद करते हो नारायण? यहाँ तक समझ यस में आया सर, नारायण बाबू? एक लिखिए मिनट जल्दी और से, सर। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। इसलिए सर 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 हाँ बाबू, सर, वैल्यू स्लैश नंबर के नीचे क्या लिखा है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो, एक्सपोनेंशियल, ये टोटल के टोटल किस फॉर्म में, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। अच्छा सर। समझी सियो ना। यस सर। तो लिखिए, जल्दी लिखिए वो, जल्दी लिखिए। सर लिख लिया सर। सर ये एग्जांपल या पूरा बोर्ड पर लिखे वो पूरा लिखना है। टोटल या लॉगरिथम, हेडिंग दो, न्यू चैप्टर बाबू, फ्रेश चैप्टर, फ्रेश पेज में बाबू, ठीक है। वहां पे लॉग प्लस अरिथमेटिक जैसे लिखा वैसे ठीक है लिखो, सर। फिर सर जैसे लिखा सर्च वैसे प्रिंट खत्म हो कर। गया सर। हाँ बाबू, उसका एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करो, कभी भी क्वेश्चन सोल्यूशन करवा देंगे ऐसे बाबू, मैक्सिमम क्वेश्चन बता दें बाबू, एक आगो दूगो बच्चा लोग जिसको आप लोग बनाइए। सियोना क्यों नहीं बनाते एक्सरसाइज बाबू, सर्च वाला नहीं समझ में आता बाबू? है सियोना? सर हाँ बाबू, सर केमिस्ट्री में सर एक वर्ड था, उसका नाम क्या था? हाँ सर, हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर, वो भी हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। अरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है वो आगे धीरे धीरे पता है। देखो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। सर 4-5 तो वो, दिया हुआ था। अरे बाबू 3 पार्ट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ये फिजिकल केमिस्ट्री, बाद में बताएंगे बाबू। अच्छा देखो साइंस को बाबू आप लोग को जैसे जैसे हाई जाओगे, वो साइंस, पहले साइंस एक सिंपल रहेगा बाबू, 5-6 तक आपको हाँ एक सर। बुक में साइंस रहेगा। जब 9-10 में जाओगे तो साइंस को फिजिक्स का अलग कर देगा, केमिस्ट्री अलग कर देगा, बायोलॉजी अलग कर यस। देगा। अब केमिस्ट्री हाँ बाबू सर। 10 तक आपका, 10 तक बाबू केमिस्ट्री केमिस्ट्री रहेगा। फिर 11 में जाओगे तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट देगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ठीक है। हाँ फिर सर। ग्रेजुएशन करोगे तो वहां फिर उसको सब डिवाइड कर देगा। सर हम अच्छा लोग का तो सर। क्लास 6 में डिवाइड कर दिया सर, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी। अरे क्लास 6 में डिवाइड किया ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री रहेगा, केमिस्ट्री को बाबू फिर डिवाइड नहीं करेगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में डिवाइड नहीं करेगा, उसी में सब मिला जुला के पढ़ा देगा। चलो बाबू लिख लिया नारायण? 2 मिनट सर। यस सर। अरे सर सौम्या बैठ के गा हाथ सर पे मैं बाबू, नहीं ये हूँ। सियोना, सियोना सर आपका स्क्रीन ब्लर हो गया। यस सर। सर लॉग के नीचे 8 और 2 क्या लिखे हैं? लॉग ऑफ 8 विथ बेस 2। इसको रीड कैसे करेंगे, ये है ना, बताओ इसको पढ़ो कैसे, तो कैसे पढ़ोगे? लॉग ऑफ 8 पढ़ोगे क्या? 8 है बाबू, तो पहले 8 पढ़ना, पहले लॉग है तो लॉग पढ़ना, 8 पढ़ना, विथ बेस 2 पढ़ना। ये रीड कैसे ठीक है करो सर। वो लिखो। वो क्लियर सियोना, सियोना? नो सर, ब्लर दिख रहा है मुझे। अरे शैतान कैसे बुला रहा था बाबू?
संजना अब आई बाबू, संजना पढ़िए संजना। आइए बाबू तो पढ़ो देखो। नहीं वो सोना नहीं लिखी बाबू, ब्लर आ रहा बाबू। कोई लिखा सुन। सर मैं लिखी हूँ। यस सर, लिख लिया। ठीक है सोना, वीडियो देख के लिख लीजिएगा थोड़ा 5 मिनट। क्या करना, वीडियो स्टार्ट करना, लिख लेना, फिर उसको समझ गए ना बाबू। चलो नेक्स्ट बाबू, सेकंड नंबर एग्जांपल। सेकंड नंबर। कट कट के आ रहा है। ठीक है बाबू, आपकी भावना हम समझ रहे बाबू, आप वीडियो बंद कर लो, ठीक है ना। वीडियो बंद कर लो, सही हो जाएगा। ठीक है सोना बाबू, वीडियो बंद कर लीजिए बाबू मेरे। चलिए ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू। 3 रेज टू द पावर बाबू, मान लो 3 है, इसकी वैल्यू ये 27 होता, समझो। तो ये मेरा क्या बाबू, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बाबू। ये मेरा किस फॉर्म में सर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या बाबू, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना। अब इसको कहेगा बाबू लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या करो शैतान, लॉगरिदमिक फॉर्म में लाओ, है ना। तो कुछ नहीं करना, लॉगरिदमिक फॉर्म में लाने के लिए कुछ नहीं करना बाबू। इसको हम लोग बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं। ये नंबर हो गया, वैल्यू हो गया, समझो समझना। आई वो समझो, समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में लाने का रहा है ना। वो लॉगरिदमिक तो कैसे लिखोगे, तो लॉग में लाने के लिए बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, एलओजी करना। लॉगरिदम पढ़ा, चैप्टर पढ़ा रहे हो तो लॉगरिदम में लॉगरिदम, तो उसे एलओजी लिखना, ठीक सर। यहाँ का जो बेस है बाबू, वो लॉग के बेस में लिखना। तो यहाँ बेस 3 है सर, तो लॉग के बेस में 3 हो गया। ये जो वैल्यू आया, जो नंबर आया, इसके ऊपर लिखना, 3 के ऊपर, तो 27 हो गया। अब कोई आपको पूछे बाबू लॉग 27 का वैल्यू कितना होगा, जैसे आपको कोई बोल देगा कि लॉग 27 विथ बेस 3, इसको कैसे पढ़ेंगे, लॉग 27 विथ बेस 3 का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा बाबू, इसका जो वैल्यू होगा, तो यहाँ जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर रहेगा, वही बाबू इसका वैल्यू आएगा, वही इसका क्या आएगा, वैल्यू आएगा। थोड़ा सा 2-4 को करवाएंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा, और क्लियर होगा। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखने की चीज है बाबू, है ना। ये क्या हो गया, लॉगरिदमिक फॉर्म हो गया, लॉगरिदमिक फॉर्म हो गया। क्या हो गया बाबू, लॉगरिदमिक फॉर्म हो गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल समझाते हैं, नेक्स्ट समझने की कोशिश करो। अभी मत लिखो, 2-4 को पहले समझो बाबू, समझो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हो रहेगा तो लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान रहेगा। और अगर ये लॉगरिदम फॉर्म दिया तो उसको एक्सपोनेंशियल में हम कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद वो ये लॉग का वैल्यू का नंबर निकालेंगे, है ना बाबू। जैसे log 25 का वैल्यू पूछेगा बाबू, बेस अगर 5 है तो, है ना। तो सारे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर, है ना, एग्जाम्पल नंबर 3 बाबू, है ना। नेक्स्ट, जैसे क्या सर 10 है बाबू, 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, 100 होता है। 10 का स्क्वायर का बाबू वैल्यू क्या होता है, 100। कोई कुछ बोल रहा है क्या, 10 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बाबू, 100 होता। सियोना बाबू क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, ये सियोना क्लियर हुआ बाबू। हाँ बाबू समझ रहे हैं, ठीक है। इसको रीड कैसे करोगे, ये लिखा हुआ, तो इसको कैसे पढ़ोगे, इसको कैसे रीड करोगे सर, इसको रीड कैसे करोगे, इसको बाबू रीड कैसे करोगे बाबू। तो इसको कैसे पढ़ोगे, log of 27, क्या पढ़ोगे बाबू, ऊपर 27 है तो क्या पढ़ोगे बाबू, log of 27। अब बेस 3 है बाबू, तो बीथ बेस बाबू, बीथ बेस 3, log of 27 बाबू बीथ बेस 3, है ना। ठीक सर, इसी तरह से पढ़ना है आपको, आपको हम पढ़ने के लिए भी सिखा रहे हैं, ठीक है। समझ में आता है नारायण, कि ऊपर ऊपर पार हो रहा बाबू, सर आ रहा है समझ में। हाँ बाबू, देखो ये क्या है सर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये क्या बाबू, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सर इंडिसेस सर्च में होता था कि पावर चढ़ा के जो वैल्यू आएगा वो आंसर होता है, इसमें वैल्यू देके पावर क्या आएगा वो आंसर होता है। हाँ बाबू, तो ये उल्टा बाबू, उसका उल्टा, इसीलिए बाबू बहुत सारे आपको टीचर लॉगरिथम डायरेक्ट पढ़ाएगा, पीछे इंडिसेस सर्च कुछ नहीं बताएगा, तो कंफ्यूजन हो जाए। इसीलिए बाबू इंडिसेस का जस्ट उल्टा ये है ना। ठीक है सर, अब आपको पूछेगा जैसे इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म लिखना कहेगा, तो यहाँ का बेस क्या है सर, 10 है, तो लॉग का बेस 10 रखेंगे, ठीक ठीक सर। और यहाँ जो नंबर है बाबू, जो नंबर है इसके यहाँ पे लिख देंगे, तो नंबर कितना है सर, 100 है सर, तो 100 लिखो।
ठीक है। अब पूछेगा कोई बाबू कि log 100 विथ बेस 10 का वैल्यू क्या होगा। log 100 बाबू विथ बेस 10 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू वही होगा बाबू, इसका वैल्यू वही होगा बाबू जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बाबू, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे बेस है उसका जो पावर है वही वैल्यू डायरेक्ट आपको बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे, अभी तुरंत बता रहे हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, log 100 विथ बेस 2 बेस 10 का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू यही होगा जो यहाँ पे पावर है, यहाँ पावर क्या है 2 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अब आप समझो, अब नया कंसेप्ट समझो। कोई डायरेक्ट अगर पूछ दे बाबू, हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमको नहीं दिया हो रहा है, तो डायरेक्ट अगर पूछ देगा कि इसका वैल्यू निकालो, log 100 बेस 10 इसका वैल्यू निकालो, तो कैसे सोचोगे, ऐसे सोचना, कैसे सोचोगे, ऐसे सोचना, ऐसा बाबू गला बैठ गया। 10 के पावर कितना राइज करो कि 100 हो जाए, कैसे इसका वैल्यू निकालोगे। 10 के पावर कितना राइज करो, छोटा छोटा क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज करना। 10 के पावर कितना राइज करो कि 100 हो जाए, जितना पावर राइज करोगे वही क्या होगा, आंसर होगा लॉग का। तो यहाँ 10 के पावर कितना राइज करेंगे कि 100 हो जाए, 2 राइज करेंगे। 10 के पावर 2 ये राइज करेंगे ना शैतान मेरे, तो 100 हो जाएगा, तो जितना पावर राइज करोगे वही आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, कैसे सोचो, सोचो लिखो। ये कौन फॉर्म हो गया, लॉगरिदमिक फॉर्म हो गया। ये कौन फॉर्म हो गया, लॉगरिदमिक फॉर्म है ना। नेक्स्ट बाबू, इसको रीड कैसे करेंगे शैतान, सब में हम रीड करना नहीं लिखाएंगे, 2-3 को में लिखा देते, सब में नहीं लिखाएंगे बाबू। इसको रीड कैसे करो बाबू, आपसे नहीं लिखाएंगे, 3 को में लिखा दिए, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे बाबू, log of 100 पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेस क्या है सर, 10 है, तो विथ बेस 10 विथ बेस बाबू 10, ठीक। नेक्स्ट बाबू 4 नंबर, जैसे क्या है सर 5 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू 125 है, तो ये किस फॉर्म में वो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, किस फॉर्म में वो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पढ़ा हुआ है अच्छे से, कमांड होल है, तो इसको कहेगा लॉगरिदम फॉर्म में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे सर, तो लॉगरिदम से लॉग निकालना, यहाँ का बेस है, यहाँ जी के बेस में लिख देना, यहाँ जो वैल्यू है बाबू वो यहाँ लिख देना, है ना, और जो इस सर पे है बाबू, जो सर पे है उसकी वैल्यू यहाँ लिख देना। तो ये बाबू log 125 का मान हो गया, जब बेस मेरा 5 बाबू तो log 125 का मान क्या आएगा, 3 आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा बाबू, 3 आएगा, इसका वैल्यू बाबू 3 आएगा। तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बाबू। और ये क्या बाबू, लॉगरिदमिक फॉर्म। सर हम लोग को वो वाला लिखना है जो आप अभी लिख रहे हैं, सारे लिखना, बोर्ड पे जो है बाबू सारे लिखना, लिखिए हम इंक डाल रहे हैं, खाली अपना है बाबू, सारे लिखना है, अच्छा ताकि सर जिंदगी में लॉगरिदमिक फॉर्म बताए ना सर, वो हाँ। हैशटैग वाला साइन दे करके, उसके पहले एग्जांपल नंबर 1 बताए थे, तो लॉगरिदमिक फॉर्म लिख करके एग्जांपल स्टार्ट करें। एग्जाम्पल पहले 1 बताया, वो लिखो, दूसरा ये लिखो। अच्छा वैसे बोल रहे बाबू, वैसे भी लिख सकते हो ऊपर लॉगरिदमिक, आप ऐसे जैसे लिखा हो इसी तरह से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ठीक है फर्स्ट में पहले ऊपर ऐसे लिख लो। हाँ बस ना, बोलिए। क्या बोल रहे हैं बाबू, गुड इवनिंग सर। सर कौन है, अंशुजीत रहेगा। सर तो आ गया। अरे कोई बोलता बहुत बीच में क्यों बोलते, एक तो उसका साउंड खुद गरीब का साउंड है बाबू, और उस पे बाबू आप लोग अपना साउंड का प्रेस करो तो उसका साउंड तो ऐसे दब जाता है, बोलने दो बेचारे को। बोलिए हमारे गरीब बात, हम बोलिए सोना बाबू, क्या बोल रही है, सब साइलेंट रहेगा। कौची दे बाबू, सर स्क्रीनशॉट भेजने बोल रही है सर। अच्छा स्क्रीनशॉट हो, ठीक है वो भेजते हैं। बहुत गरीब बेचारे, बहुत आवाज के मामले में गरीब, आवाज में गरीब है, बाकी सब में गरीब नहीं है। आप लोग भेज दो स्क्रीनशॉट, किसका क्लियर आ रहा है भेज दो तो बाबू, गर्ल्स वाले को हम ही ना भेजें बाबू। अच्छा सर मैं भेज, सर आप ही भेज दीजिए। ठीक है सर, हम भेज रहे हैं। सर हो गया ना, छोड़ दीजिए अब क्लास खत्म। अरे क्लास खत्म, मारेंगे इतना मार, क्लास खत्म। 7:15 में होगा, अभी बहुत टाइम है।
एक मिनट बाबू, उसको स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजने दो, मोबाइल वगैरह में हो गया। सर आप स्क्रीनशॉट लेते तो उल्टा क्यों हो जाता है? सीधा लिख करेंगे ना। वो बाबू पहुंच गया से ना, उल्टा वो जूम ऐप का प्रॉब्लम होगा वो। चलो ठीक है, लिखो शैतान। तो ये बाबू एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बाबू आपको क्या हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आ गया है ना, वो रिप्रेजेंट करना आ गया। ठीक है, सर हाँ बाबू, स्टार्ट कर दिए। हाँ शैतान। संजना थोड़ा बहुत समझ में आया बाबू, लेट से आई हो संजना। यस सर। चलो ठीक है बाबू। तो इसका जानते हो डिफिनीशन में बहुत डरा दिया जाता है, इसका डिफिनीशन ऐसा खतरनाक से डरा जाएगा वो कहना नहीं है ना। और डिफिनीशन में कुछ नहीं रहता मेरे है। को समझ में आगे कैसे होता है। सर हाँ बाबू बोलिए सौम्या। सर पिछली बार आप जब बैच ए में लॉगरिथम पढ़ा रहे थे ना सर, तो भी आप डेफिनेशन लिखवाने से पहले यही लाइन बोले थे सर, सेम लाइन। अरे बाबू तो पढ़ाएंगे तो सेम लाइन नहीं बोलेंगे तो फिर आप लोग कहोगे नहीं सर उसमें ये लाइन बोले यहाँ पे ये लाइन बोल रहे हैं बाबू, आप लोग का कंप्लेन आता है ना बाबू, है ना। टीचर कहाँ करें वो नहीं बताएंगे वो बात, फिर बोले सर वहाँ पे ऐसे बताएं सर, हमको नहीं बता रहे। तो मजबूरी है बाबू। चलो ठीक है बाबू, 5th नंबर इसको खुद करो तो बाबू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। 6 रेज़ टू द पावर बाबू 3 है, ये 216 है। करो इसको बाबू, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बाबू, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करो। log of 216 with base 5 116 to the base बाबू 3 5 आ गया, 5 कम है यो नहीं, इसको 5 6 नजर आ रहा है। log of 216 with base 3 6 अच्छा log of ठीक है। 216 with the base 3 is equal to 6. a रेज टू द पावर x बाबू n है, Sir, उसको स्टार देना, log इसको स्टार देना, इसको यूज and करें, its base a with the base है ना। x तो is इसको स्टार देना, इसको डिफिनीशन में यही यूज करेंगे, जब लॉग को डिफाइन करेंगे तो यही चीज यूज करेंगे। अब वहां पे बाबू आपको डरा दिया जाएगा। 7 नंबर बाबू 5 रेज टू द पावर 4 बाबू इक्वल टू 120, 625।